नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरवीर एंड मैंने स्कोर किया था 96.2% इन माय आईसीएसई क्लास 10 एंड इसी 13 फेब से मेरा भी एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट आने पे मैंने यहाँ पे सोचा ये वाला एक वीडियो बनाते हैं। लाइक लास्ट ईयर भी मैंने ये वाली सीरीज बनाई थी कि आपको लास्ट 7 डेज या लास्ट 15 डेज 20 डेज में क्या चीज़ एग्जैक्टली करना होता है, क्योंकि अभी का जो टाइम होता है उसको बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं एंड देन एग्जाम में जो आपको गैप्स मिलते हैं 3 दिन 4 दिन 10 दिन के, उसका आप लोग यूज़ नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा करना क्या है, कैसे बुक को पढ़ना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो अभी टाइम है, मतलब बहुत टाइम है। आपका जो एग्जाम है वो अराउंड 18 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट आपको करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं पॉइंट्स। सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को एक एक अच्छे से मतलब पढ़ना है। मतलब अभी आप समझो, अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उसका रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। अभी आप क्या करो, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमारा यहाँ पे अच्छे से बन रहा है, तो हाँ उसी को और अच्छा करो। एक होता है ना कि लाइक आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। लाइक मेरा क्या था, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान भी देता था। लाइक मैथ्स पे मैं ध्यान देता था। लाइक मेरे केस में तो यहाँ पे इंग्लिश जो सब्जेक्ट था वो मेरा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन तभी मेरा 93 94 मार्क्स आ गया था। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना है इन दिनों में। कैसे करना है अभी आगे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको एक एक चैप्टर का यहाँ पे बुक रीड करना है। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये जो 5 यहाँ पे सब्जेक्ट्स मैं आपको बताए हैं, इसका आपको एकदम से बुक रीड करना है। मतलब सारे चैप्टर का बुक रीड करना है। उसके बाद एक एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। या तो आप एक एक चैप्टर वाइज कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स जो होता है, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक बुक खरीद सकते हैं जिसमें आपको 10 ईयर्स हो, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से भी हो सकता है एंड आपका यहाँ पे ईयर के भी हिसाब से हो सकता है। लाइक फिजिक्स का है तो 2025 का, 24 का, 23 का, ऐसे करके पेपर्स होते हैं। वो अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इन 15 दिनों में एंड अपने जो एग्जाम के डेज होते हैं उसमें भी अगर आप बुक रीडिंग करके एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका मतलब समझिए पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूटेगा नहीं। मैं यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जितने भी बुक का पार्ट है, लाइक हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है तो मैं बुक को रीड करता हूँ, देन मैं यहाँ पे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ नीट का। तो आपको मैं कह रहा हूँ 10 ईयर्स का करने के लिए हम लोग यहाँ पे 37 ईयर्स टू 38 ईयर्स का करते हैं। तो गाइज ये वो सैम्पल पेपर है ओसवाल का क्लास 10 का एंड ये फिजिक्स का है। ऐसे ही आपको यहाँ पे मैथ्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का है, बायो का है एंड यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर का है, सॉरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसका यूज़ कैसे करना है। लाइक ये देखो, ये बायो का है। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं बता दूँ। इसमें आपको आईसीएसई का स्पेसिमेन पेपर भी मिल जाएगा एंड देन यहाँ पे देखो, इसमें ये इसका कंटेंट पार्ट है जहाँ पे आपको माइंड मैप्स मिल जाएगा, ऑन टिप नोट्स मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा एंड सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा, लाइक किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे। देन यहाँ पे देखो सिलेबस भी अच्छे से बताया गया कहाँ से क्वेश्चन आता है। देन यहाँ पे आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी मिल जाएगा, लाइक किस चैप्टर से क्या चीज़ आपको पढ़ना है। देन टॉपिक फाउंड डिफ़िकल्ट, लाइक ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बूस्ट करने में। लाइक जो आपका मार्क्स होता है ना, आप पढ़ने के बाद जो सोचते हो कि हाँ अब हम क्या पढ़ लें, तो वो ये होता है। लाइक देखो, ये वो सैम्पल पेपर है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। लाइक देखो, ये आईसीएसई का एग्जामिनेशन पेपर है 2025 का। ये पूरा सॉल्व्ड है, इसको एक बार आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। उसके यहाँ पे आपको आंसर्स दिए गए हैं। देन आपको यहाँ पे माइंड मैप भी दिया गया है। देखो, ये पहले चैप्टर का माइंड मैप भी दिया हुआ है। देन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये वो चैप्टर है, सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है वो है। देन ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्पेशली इसके डायग्राम से आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। देन ये वो पार्ट है जो आई एंड ईयर वाला, इसके भी डायग्राम से क्वेश्चन आता है। मतलब इसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे फिजिक्स में मिल जाएगा। मैथ्स का मैं आपको दिखा दूँ। लाइक देखो, ये मैथ्स का है। इसमें आपको प्रॉपर बताया गया किस तरीके से आंसर लिखना है एंड यहाँ पे देख लो, इस तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं। प्लस क्वेश्चन पेपर, मतलब लाइक असली वाली एग्ज़ाम में टॉपर ने कैसे लिखा था वो भी यहाँ पे दिया गया है मैथ्स में। प्लस एग्जामिनर्स का एडवाइस वगैरह, आंसरिंग टिप, ये मतलब जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप लास्ट मोमेंट में ये सारी चीज़ें करते हो तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मार्क्स आने वाला है। मतलब इसी सब से आपका मार्क्स यहाँ पे बूस्ट हो जाता है। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसे ऑर्डर कर लेना। उसके बाद गाइज, अगर मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं, लाइक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी,
पहले मैं आपको ये 5 सब्जेक्ट का बताता हूँ। लाइक देखो, केमिस्ट्री में तो सबसे पहले आपके पास जो जितने सारे चैप्टर्स हैं, लाइक हम यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे 4 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हैं। देन उसके बाद आपके यहाँ पे 2 यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं लाइक मेटलर्जी वगैरह एंड इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। स्टडी ऑफ कंपाउंड से भी क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पे एक पीडीएफ बनाया हूँ, उसका मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक दूंगा जिसमें सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं। एंड उतने ही रिएक्शंस अगर आप अच्छे से करते हो, मतलब मैं उसको क्या किया था, मैं उसी पूरे पीडीएफ को कई बार पढ़ा था। मेरे पास मेरा ये वाला एक था, ठीक है, ये वाला मैंने एक बुक खरीदा था एंड इसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो प्रॉपर यहाँ पे टाइम टेबल बनाया था। अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि क्या कितने घंटे पढ़ना है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसमें सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। अब जैसे यहाँ पे देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक, केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स हैं। तो केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी आपको बहुत अच्छे से करना है, साथ में मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज करना होता है, या फिर आप कह सकते हो 3 फॉर्मूला एंड 2 लॉज आपको याद करना है। 3 फॉर्मूला में क्या है आपको मैं अगर जल्दी से बता दूं, एक नंबर ऑफ मोल्स वाला है, गिवन मास बाय मोलर मास। एक आपको यहाँ पे एसटीपी वाला जो 22.4 लीटर वाला होता है वो आपको करना होगा, लाइक गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, उससे भी आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। एंड एक होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 3 आपको याद रखना है एंड साथ में एवोगाड्रोस लॉ एंड गै-लुसाक्स लॉ आपको यहाँ पे अच्छे से याद करना है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा ये चैप्टर हो जाएगा, इसमें से और कुछ नहीं पूछा जाता है। मोल का आप डेफिनेशन याद करना, क्योंकि मेरे पेपर में आप देखोगे तो जब मैं पेपर दिया था 2024 का एंड मेरा केमिस्ट्री में यहाँ पे 99 या 100 मार्क्स आया था, 100 आया था, मुझे याद नहीं है, 100 आया था आई थिंक। सो उसमें मेरा ये वाला पार्ट मुझे कंफ्यूजन लगा था, तो मैंने फिर बुक चेक किया था, जब मैं पेपर दे लिया तो मैं बुक चेक किया, लेकिन वो सही था। तो वहाँ पे मोल का भी डेफिनेशन वहाँ पे पूछा गया था। देन अगर हम यहाँ पे बायो में बात करें तो बायो में देखो तो इतने सारे चैप्टर्स हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले सुन लो, लास्ट का पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर लगता है एकदम कुछ नहीं है, लेकिन ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3-3, 4-4 नंबर के एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, हो सकता है उसमें यहाँ से आपका ह्यूमन एवोल्यूशन से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे करोगे, इसलिए आपको अच्छे से वहाँ पढ़ना पड़ेगा। एंड आजकल के पेपर में मैंने एक ट्रेंड देखा है, लाइक मेरे ही पेपर से 2024-25 वो लोग ज़्यादा आपसे लिखने का एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे पोथियाँ नहीं बनाना है, आपको सिंपल 1 वर्ड आंसर होगा या फिर 1 सेंटेंस का आंसर होगा, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे बायो का पेपर दिया था, मेरा 99 मार्क्स आया था, 1 मार्क्स कहीं कट गया था सेक्शन ए में स्पेलिंग मिस्टेक में, तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ पता चला कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने ये वाला वीडियो बना के रखा है, इसको आप जाके देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें से बस वो लोग ट्रेंड पूछते हैं, लाइक एटॉमिक साइज वगैरह का, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। देन अगर मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में आगे बताऊं तो एसिड बेस सॉल्ट से तो क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूछा क्या जाता है। वैसे जो मैंने आपको वहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है उसमें हर चीज मेंशन है। मेरी ये वाली केमिस्ट्री की भी वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैंने अच्छे से केमिस्ट्री के ही सब्जेक्ट के ऊपर पूरा बताया है। ज्योग्राफी के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, इसको आप देख लेना। देन फिजिक्स के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, इसको देख लेना। देन यहाँ पे मैंने हिस्ट्री के लिए ये वाली वीडियो बनाई थी, इसको देख लेना। मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया, मैथ्स, बायो, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। ये वाला जो कहाँ गया, ये वाला मैथ्स का पार्ट है जिसमें यहाँ पे जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ये 3 चैप्टर अच्छे से करने, इसमें से अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देन उसके मैथ्स में आपको बता दूं मेरा 95 मार्क्स आया था। एक क्वेश्चन गलत हो गया था हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता होगा हमें वैल्यूज रखना होता है, लाइक कुछ ऐसे डिग्रीज आ जाते हैं tan के, जहाँ पे हमें वो देखना पड़ता है। एक हमें मिलता है, बुक मिलता है, उसमें से हमें वैल्यू निकालना होता है। मैंने हर चीज़ सही किया, मैंने वैल्यू निकाला, लेकिन मैंने वैल्यू अच्छे से वहाँ पे पुट नहीं किया पेपर में। अब ऐसा क्यों हो गया पता नहीं, क्या हो गया, जल्दी में हो गया, मिस्टेक हो गया। एंड फिर उसके बाद मैंने उसको चेक नहीं किया, क्योंकि आपको पता है वहाँ डिवाइड वगैरह करना होता है, तो हमें कोई आंसर का क्लू भी नहीं मिल पाता है। अब tan 60, tan 45, tan 30 आता है तो ईजी होता है, लेकिन अगर कोई रैंडम एंगल्स आ गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन यहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर्स लाइक एपीजीपी, सिमिलैरिटी, लोकस, सर्कल, कंस्ट्रक्शन पे मैंने एक ये वाली वीडियो बनाई थी, इसको जाके आप देखिएगा लास्ट ईयर। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन कराया था एंड चारों टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए थे। देन उसके बाद मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये जो मैंने आपको इतने चैप्टर्स बताए हैं ना, जो मैंने नाम लिया है,
उसको अगर आप कर लेते हो तो आपको मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपका स्कोर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व करके रखा हुआ है, ये वाला पेपर सॉल्व किया था। देन इसी में मैंने ये देखो इस तरीके से जब मैं करता था तो यहाँ तक मैं ये सर्कल वगैरह हर चीज़ सॉल्व करता था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है ये। एंड मैंने मतलब एक बार बनाया, उसको अच्छे से याद किया। याद करना पड़ेगा विथ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के साथ याद करिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। मतलब आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, मतलब क्वेश्चंस को आपको मिल जाएगा। ये पूरा पेज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हिस्ट्री के लिए मैंने एक ये वाली वीडियो बनाई थी, आप इसको जाके देख लीजिएगा। इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए कोई 5 चैप्टर देख लेना अच्छे से। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, देन यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे चैप्टर अच्छे से करिएगा। इसी में से क्वेश्चन, मतलब आपको तो पता है ना क्वेश्चन कैसे आता है ज्योग्राफी में, आपका एक एक चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि हाँ इस चैप्टर से अगर 10 मार्क्स का आएगा तो हम यही चैप्टर पढ़ें तो पेपर हो जाएगा। मतलब ऐसे ही सब लोग करते हैं, हर साल मैंने भी ऐसे किया था। 6 या 7 चैप्टर मैंने प्रिपेयर किया था। एंड एक बार मैंने पढ़ा तो सब था, लेकिन जो 10 मार्क्स का होता है ना क्वेश्चन करना, वो मैंने यहाँ से किया था। हिस्ट्री में मेरा लाइक मैंने 4 एग्जाम दिया था, चारों में 100 था। हिस्ट्री के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है, इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड अब गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक जब आपका अभी ये 15 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा एग्जाम गैप्स में। एग्जाम गैप्स में आपको बुक रीड करना है। लाइक आपने बायो से स्टार्ट किया, एक दिन में पूरी बायो की बुक रीड कर लीजिए, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक हो सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे उसके सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। इतना अगर आप कर लोगे आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। इससे ऊपर से पेपर नहीं आता है। क्लास 10th का यही फायदा होता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड सिलेबस है, उसी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, कोई नया चीज़ यूज़ नहीं होता है। 12th का मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 12th का मैंने अभी पेपर नहीं दिया है। जब मैं पेपर दे दूंगा तो मैं आपको 12th का भी बताऊंगा, जब आप लोग 12th में आओगे। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने इन बुक्स का लिंक डाल के दिया है, वहाँ से आप बाई कर लेना। एंड इतनी देखो पतली पतली बुक है, इतना ही अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका सब काम हो जाएगा। कमेंट में जाके बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ के ऊपर चाहिए। आई होप गाइस आज की वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।